हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे पार्ट 3 क्लास नाइन्थ के लिए है। पार्ट 3 निर्देशांक ज्यामिति भाग 2 है। अगर आप लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, वीडियो अपलोड है, यानी कि 3.1 अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसको पहले देख लीजिए। उसमें इंट्रोडक्शन भी है और थ्योरी भी है, मतलब 3.1 भी है और उसमें इंट्रोडक्शन भी है। तो आइए देखते हैं 3.2 आज हम देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन 3.2 का पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला का पहला भी कह रहा है इसमें कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। इसमें हमें नाम बताना है कि जो क्षैतिज, ये क्षैतिज हो गई और ये ऊर्ध्वाधर हो गई, मतलब खड़ी और पड़ी, खड़ी रेखा पड़ी रेखा। क्षैतिज क्षैतिज जो होती है वो ये, ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा। इसमें हम जानते हैं कि एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, वाई डैश। इसमें कहा है कि क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, नाम सिर्फ पूछा है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। इसमें खुद ही हम लोगों को पता है कि ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। इसमें हम एक्स अक्ष वाई अक्ष लिख देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं अगला। अगला दिया हुआ, ये पहला का आंसर हो गया। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। मतलब कि दो रेखाओं बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। मतलब कि ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग क्या है। हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो हम चतुर्थांश इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो भाग होता है वो चतुर्थांश ही होता है, इसमें हम चतुर्थांश लिख देंगे, हो जाएगा हमारा। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा, उन बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि जहाँ दोनों बिंदु काट दें वहीं प्रतिच्छेद हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर जो दोनों रेखाएं हैं वो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं इसको, जहाँ दोनों काट दे, चौराहा भी हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें चित्र बना हुआ है। चित्र बनाएंगे तभी समझ में आएगा इसमें। एक्स अक्ष वाई अक्ष, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसमें कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है।
यहाँ से 2 से ले जाएंगे D6 तक, यहाँ से फिर लेकर आएंगे 3 तक, फिर यहाँ से 3 से ले जाएंगे 5, हो गया। यही दिया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। इसका नामकरण कर देखते हैं। यहाँ पर B दिया हुआ है, यहाँ पर D दिया हुआ है, यहाँ पर G दिया हुआ है, यहाँ पर C दिया हुआ है, यहाँ पर E दिया हुआ है, यहाँ पर H दिया हुआ है, यहाँ पर M दिया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। B के निर्देशांक, यानी कि हमें इसका निर्देशांक याद करना है। इसका निर्देशांक होगा हमारे पास, पहले हम लिखेंगे x अक्ष पर जो है, x अक्ष इसको कहते हैं, तो इसके इस पर क्या है 5 माइनस में -5, 2, इसका आंसर हो जाएगा। हो गया। अब हमने क्या दिया C का निर्देशांक, C कहाँ, यहाँ पर है। C का निर्देशांक पहले x अक्ष यानी कि पहला क्या है प्लस में है, प्लस में लिखेंगे 5 प्लस में कॉमा। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पर -5 जो कि माइनस में है, तो माइनस में 5 लिख देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन जो कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 यहाँ पर हो गया, मतलब कि x अक्ष पर -3 और -5 यहाँ पर, मतलब कि E जो है वो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तीसरा का आंसर यही होगा। अब निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया, 2 यानी कि वो x अक्ष पर रहेगा, 2 और -4, 2 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है, तो 2 और -4 यहाँ पर हो जाएगा। 4 D का भुज, D का भुज क्या होता है, जैसे हम देख लेते हैं भुज और कोट क्या होता है। यहाँ पर दिया है ना -5 2, इसमें हम बता देते हैं कि भुज क्या होता है, कोट क्या होता है। भुज यानी कि जो ये x अक्ष पर होता है वो भुज कहते हैं उसको, और यहाँ पर जो y अक्ष पर होता है उसे कोट कहते हैं। मतलब कि ये जो है वो भुज है, ये कोट है। D का भुज यानी कि जो x अक्ष पर रहता है उसी को हम भुज कहते हैं, तो यहाँ पर 6 होगा, 6 6,2, 6,2 हो जाएगा। भुज इसमें आंसर लिखेंगे 6 ही सिर्फ, क्योंकि भुज यही है। और इसमें दिया है यच का कोट, यच यानी कि यहाँ है कोट y अक्ष पर, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 -3, कोट यानी कि -3, -3 कोट हो जाएगी हमारे पास। यल के निर्देशांक, यल कहाँ पर है, यल खोजना पड़ेगा, यहाँ पर यल कहाँ है, यल यहाँ पर दिया हुआ है, यल ये y अक्ष है। तो अगर हमें रेखा पर ही कोई बिंदु दे दे तो हम y अक्ष पर देगा तो x का मान 0 रख देंगे, अगर x अक्ष पर देगा तो y का मान 0 रख देंगे, यही मतलब इसका है। 0,5 हो जाएगा इसका आंसर। अब यल के निर्देशांक हो गए, यम के निर्देशांक, यम यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए आप लोग x अक्ष पर आया है तो y अक्ष बराबर क्या 0, तो यहाँ -3 0 हो गया। यह क्वेश्चन हम लोगों का हल हो गया, प्रश्नावली खत्म हो गई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा।
ताकि सभी लोगों को क्लासमेट के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।